नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त इंजीनियर हेतराम गुजर हमारे यूट्यूब चैनल केसीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और इसी के साथ मैं आपके लिए एक गुणनखंड का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आने वाला है। दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है कि मेरा एक एक सेकंड आपके लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए काम आए और मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। यही एक मेरा मकसद है ज़िंदगी का। और इसी के साथ मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ट्रिक वाला वीडियो लेके आया हूँ। साथियों, देखिएगा, कल हमने कुछ डिस्कस किया था गुणनखंड के कुछ टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों, गुणनखंड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में लगभग 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सवाल भी आते हैं। तो इस तरह के सवाल इसमें आते हैं और किस तरह के सवालों को आ, हम उनमें देख के मतलब संख्याओं के आधार पर हम उसको जज नहीं कर पाते हैं, और वो संख्याएं बहुत ही कुछ अटपटी या बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं जिनको देख के हम आसानी से छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक बहुत ही जटिला सा सवाल मैंने आपको बताया था, और वो 1 से 2 सेकंड के अंदर हमने उसका आंसर निकाल लिया था। तो इसी तरह का सवाल और वीडियो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और इसी तरह के सवाल उसमें हम करेंगे जो कि लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं और अक्सर आते हैं। उन्हीं सवालों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम। एक कल हमने सूत्र पढ़ा था कि a+b का होल स्क्वायर। ये सूत्र दोस्तों इसमें बहुत काम आने वाला है गुणनखंड में। ये इसका एक रीढ़ की हड्डी वाला सूत्र मानते हैं इसको। यूँ कहूँ कि गुणनखंड की रीढ़ की हड्डी है ये सूत्र। इसी के इर्द गिर्द पूरा गुणनखंड घूमता है। और लगभग ये कहूँ कि ये 80% ये काम आता है सभी सवालों में। बाकी और भी काम आते हैं, लेकिन इसका यूज ज़्यादा है और इस पर आधारित सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका हमें एक्सप्लेनेशन आना चाहिए और याद होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपने याद कर लिया होगा। तो ये होता है a² + b² + 2ab। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपने याद किया होगा। और यदि यहाँ पे माइनस है तो दोस्तों सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इतना सा चेंज है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। और इसी के साथ हम आगे एक सवाल डिस्कस करते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे डायरेक्ट मैं सवाल पे चलता हूँ। तो सवाल किस प्रकार का आता है दोस्तों? सवाल आता है कि x+1/x, इसका मान दिया है 5। तो x² + 1/x², x² + 1/x², इसका मान ज्ञात करना है। देखिए, सवाल देखने में थोड़ा सा कैसा लग रहा है कि ये कुछ बटा सही वाला है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसे घबराना नहीं है। बहुत ईजी सवाल है और बहुत आसानी से ये आपको हल करना आएगा। और मैं जब तक वीडियो का अंत करूँगा तब तक मैं आपको ऐसा इसमें बना दूंगा कि आप विदिन कुछ सेकंडों में इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। तो साथियों, चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे को ये चीज़ दिया है, इसका मान ये है, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो आप एक चीज़ नोट कीजिए कि ये मान लेता हूँ मैं a है और ये मान लेता हूँ मैं b है। तो आप एक चीज़ देखिए कि a² + b², ऐसा है क्या? a² + b²। तो ये यहीं से आ रहा है, कहीं न कहीं से यहीं से आ रहा है ना। तो यहीं से आ रहा है, तो स्क्वायर कब आएगा? जब इसका कहीं न कहीं हम वर्ग करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये कब आया? जब a + b का वर्ग किया हमने तो ये आया, और इसको प्राप्त करने के लिए इसका हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम वर्ग कर लेते हैं इसका, और वर्ग करते हैं तो देखिए कैसे, x+1/x² बराबर
5 का स्क्वायर, यानी कि दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं। इसको खोल लेते हैं इसी तरीके से, प्लस का चिन्ह है तो प्लस वाला चिन्ह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस, प्लस का चिन्ह है तो प्लस आएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स बराबर 5 का वर्ग 25, ये हम सब जानते हैं दोस्तों। अभी इसको और देखिए आगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसमें ये गुणा में है और ये नीचे भाग और गुणा वाली संख्याएं आपस में कट जाती हैं, तो +2 बराबर 25 आ गया। अभी हमें ज्ञात करना था ये, तो हमें ये चाहिए इधर, बाकी जो है उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2। अब ये संख्या यहाँ प्लस में है, इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ जाके प्लस में हो जाएगी। पक्षांतरण ये हमें करना आना चाहिए, और पक्षांतरण दोस्तों नहीं आता है तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो इस 2 को पक्ष इधर में ले जाते हैं, इस पक्ष से उठा के इस पक्ष में ले जाते हैं, तो इसका चिन्ह बदल जाता है, यानी कि ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि इस 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ -2 कर दूंगा, और -2 देखो कोई भी तराजू के 2 पलड़े यदि बराबर करने हैं तो दोनों में बराबर वजन रखना पड़ेगा। यदि यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह है तो इसको बराबर रखने के लिए जितना इधर मैंने घटाया उतना इधर घटाना पड़ेगा, जितना इधर जोड़ा उतना इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो वो यही तरीका है। या फिर इसको हम पक्षांतरण बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पक्षांतरण। तो इस तरह से मैंने पक्षांतरण किया और ये आ गया। तो अभी इसका आंसर हमारा पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 23। देखिए ये हमने इतना सोल्व किया है, ये सिर्फ समझाने के लिए। अभी देखिए मैं कुछ एक सेकेंडों में इसका आंसर निकालूंगा इस तरह के सवालों का, तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अभी मैं देखता हूँ दूसरा वीडियो के लिए, दूसरा सवाल लेते हैं एक अभी। अब दूसरा सवाल लेंगे तो उसको इस तरह से हल नहीं करेंगे पूरा, उसको हम शॉर्टकट तरीके से हल करेंगे। अभी एक चीज़ बताइए मुझे, इस सवाल को मैंने हल करने के लिए पूरा हल किया, और इसका वर्ग कितना है 25, और मुझे इसका वर्ग चाहिए, इसका वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मान चाहिए मुझे। तो दोनों का वर्ग किया तो ये आया, लेकिन इसमें से 2 घटा के आया वो संख्या, तो ये कितना आ जाएगा -2, इस तरह से आया। यदि मैं इसी की जगह ये ले लेता हूँ, देखिए इस 5 की जगह मैं ले लेता हूँ 7, 5 की जगह 7 ले लिया तो इसका आंसर क्या होगा, अब आप बताइए। तो 49 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 47, बहुत ईजी। इसी तरह हम निकाल सकते हैं। इसको यदि मैं फिर चेंज कर देता हूँ, मान लो इसको क्या ले लेता हूँ मैं 10, इसका मान 10 है तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 10, यानी 100 माइनस 2 बराबर 98, दैट इज आंसर। इस तरह से हम इसके इजी वे में निकाल सकते हैं दोस्तों। चाहे कोई भी संख्या हो उसमें से हम 2 उसका वर्ग करके उसमें से 2 घटा देंगे, वर्ग इसका भी हो रहा है तो इसका भी होगा, दोनों का वर्ग होगा और उसमें से 2 घटा देंगे। ये तो हुआ प्लस वाले सवाल के लिए। अब मान लो इस तरह का एक सवाल और देखिए, जैसे मान लो इसकी जगह 15 है, 15 का वर्ग कितना होता है 225, तो 225 में से 2 घटा दो,
कितना आएगा 223, दैट इज आंसर। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अभी देखिए हम माइनस के लिए कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया, यहाँ माइनस का है, लेकिन वहाँ तो प्लस ही रहेगा, वहाँ चेंज नहीं होगा दोस्तों। यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ माइनस आ गया, लेकिन यहाँ चिन्ह वो का वो ही रहेगा। तो मान लो मैं इसी सवाल को करता हूँ, जैसे यही सवाल है, तो इसका मान निकालना है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। अभी देखिए इसको मैं खोलूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 1/x, ये आएगा। अब एक चीज़ देखिए, ये जो चीज़ है ये पूरी माइनस के साथ है, इसको इस तरह से हल करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब एक का वर्ग करेंगे तो प्लस एक आ जाएगा, और एक्स का एक्स स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि माइनस का जब भी वर्ग करते हैं तो प्लस में बदल जाती है, और यहाँ पे एक्स से एक्स कट गया लेकिन माइनस बाहर आ गया, तो ये -2 और इंटू ये 25 का कितना था, 15 का कितना था 225, तो 225। अब इस 2 को यदि मैं पक्षांतरण करके इधर ले जाऊंगा तो दोस्तों ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 225 माइनस को प्लस में बदल देंगे इधर जाके, तो ये आ जाएगा हमारे लिए 227, दैट इज आंसर। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपने देखी इसके अंदर कि जब माइनस होता है तो इधर जाके प्लस हो जाता है, माइनस होता है तो इधर जाके 2 प्लस हो जाता है, जब इधर प्लस होता है तो 2 इधर जाके माइनस हो जाता है। यही चीज़ इसमें कॉमन थी। अब देखिए मैं इसको दूसरे उदाहरण के साथ करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास सवाल है, इसी को मैं ले लेता हूँ 20, इसका मुझे इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए तो दोस्तों मैं इस तरह से इसको कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मैं अब इतना नहीं करूँगा उसको, डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, तो इसका वर्ग कितना आएगा 400 प्लस 2 बराबर 402, दैट इज आंसर। ठीक है। अब इस संख्या को मैं और भी एक इसी तरह से करेंगे, कोई दूसरी संख्या लीजिए, तो दूसरी संख्या लेंगे तो हम मान लो इसकी जगह मैं 25 ले लेता हूँ, 25 का वर्ग हो गया 625, 625 और प्लस में 2 बराबर 627। तो दोस्तों एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि इस तरह के जो सवाल हैं, प्लस वाला है तो इधर जाके 2 माइनस हो जाएगा, माइनस वाला है तो इधर से 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और सिर्फ 2 का चक्कर है इसके अंदर। इस तरह के सवाल करीब करीब सभी एग्जामों में आते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें हर एग्ज़ाम में ऐसा सवाल ज़रूर आता है, और उस सवाल को हम कहीं न कहीं गलत कर देते हैं, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। लेकिन इसके लिए एक थोड़ा सा कष्ट आपको करना पड़ेगा दोस्तों। वो कष्ट है कि 1 से कम आपने 30 तक के वर्ग आपको याद करने पड़ेंगे, और वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप रोज़ाना की 1 से लेके 8 तक या 1 से लेके 10 तक इस तरह से यदि वर्ग याद करोगे, 1 से 10 तक के याद करोगे तो 3 दिन में आपके वर्ग याद हो जाएंगे, और यदि आप 8 तक करोगे तो 4 दिन में हो जाएंगे। इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। तो ऐसा यदि कोई भी सवाल आएगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में इसको गलत नहीं करेंगे।
और मेरी आशा में खरे उतरो, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और चलते चलते एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल भी इसमें बता देता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटिव सवाल भी इसमें आ जाता है और उसको देख के हम कहीं न कहीं घबरा जाते हैं। तो ये देखो, x की जगह कुछ भी आ सकता है दोस्तों, x की जगह a भी आ सकता है, x की जगह y किसी का नाम भी आ सकता है। मान लो एक चीज़, एक बहुत ही अजीब-गरीब सवाल बताता हूँ मैं आपको, सुनिएगा। आप ये मत सोचना कि x की जगह x ही हो, मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ। ये कुछ भी हो सकता है, x और y की जगह a भी हो सकता है, x y की जगह किसी का नाम भी हो सकता है, x y की जगह साइन थीटा कोस थीटा भी हो सकता है। तो वो चीज़ें हैं। मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ, राम राम प्लस 1/राम, राम प्लस 1/राम बराबर 5। तो राम का स्क्वायर प्लस 1/राम का स्क्वायर क्या होगा, ये सवाल आ जाता है। तो आप कहीं न कहीं उसको देखिए घबरा जाते हैं। घबराना नहीं दोस्तों, देखिए ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ये नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे राम का स्क्वायर प्लस सेम वही काम हमारे को वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। 1 राम का स्क्वायर बराबर 5 का मान 25 और प्लस है, एक चीज़ ध्यान रखना, प्लस है तो माइनस कर दो, 2 बराबर 23, दैट इज आंसर। तो ये आप मैटर नहीं करता है कि ये कौन सी चीज़ है, मैटर करता है कि ये क्या है। ये कोई ना कोई संख्या होगी और उस संख्या का वर्ग आपको करना आना चाहिए। वर्ग करके उसमें से यदि प्लस है तो 2 घटा दीजिए, माइनस है तो 2 जोड़ दीजिए, वेरी इजी। इसकी जगह यदि मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले लेता हूँ तो वो भी देख लीजिएगा। आप इनसे घबराइएगा नहीं, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, अक्सर आते हैं एग्जाम में, और मैं आशा करता हूँ कि आप इससे घबराएंगे नहीं। और ये होता है, जैसे मान लो ये दिया है tan थीटा प्लस 1 tan थीटा बराबर दे दिया 6। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको देखना है हमें तो, और एक ये देखना है चिन्ह कैसा है, प्लस का है या माइनस का। तो इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा बराबर 36। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ प्लस है तो -2, तो ये कितना हो गया 34, दैट इज आंसर। मान लो यहाँ प्लस होता, प्लस की जगह माइनस होता, ठीक है, ठीक है साहब, माइनस ले लेते हैं, माइनस लीजिए, माइनस लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मतलब जुड़ जाएगा, और 34 की जगह 38 हो जाएगा, दैट इज आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के कोई भी सवाल यदि आपको मिलेंगे एग्जाम में तो वो आपके गलत नहीं होंगे, और भविष्य में इस तरह के बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ बताया कि ए और बी की जगह यहाँ tan भी आ सकता है, किसी का नाम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप उससे डरिएगा नहीं, वो कुछ भी हो, XYZ A to Z हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, कोई धर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे डरना नहीं है, सिर्फ यहाँ संख्या देखनी है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए 2, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए 2। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए अभी एक और चीज़ आपको बताता हूँ, इसी से संबंधित एक और सवाल आप देखिएगा, और
आशा करूँगा कि आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ आपने देखी होगी कि अक्सर हमें बहुत ही अजीबो-गरीब से सवाल मिलते हैं। अजीबो-गरीब मतलब बहुत लंबा चौड़ा दे देते हैं। जैसे मान लिया ये हमारे पास है ए प्लस बी वाला सवाल ही उसी के आधार पर देख रहा हूँ मैं। अभी मैं इसे दूर नहीं हटा हूँ, यही वाला सवाल चल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी पर आधारित सवाल चल रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी पे आधारित चल रहा हूँ मैं अभी। इसी पर आधारित एक सवाल ले लेता हूँ। देखिए एग्जाम्पल इसका ये है, जैसे 81 इंटू 81 प्लस 68 इंटू 68 और प्लस ये माइनस आएगा 81 इंटू 81 इंटू 61 इंटू 61 माइनस 2 इंटू 81 इंटू 61, नहीं सॉरी 68। तो ये इस तरह से होगा 81 इंटू 81 यानी 81 गुणा 81 प्लस 68 गुणा 68 माइनस 2 इंटू 81 गुणा 68, ये है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम कैसे करते हैं? वैसे तो देखेंगे तो नॉर्मल वे में देखें, यदि गुणा करें तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन नहीं, गुणा नहीं करना हमें। हमें इस सूत्र पे इसको रखना है। और कैसे रखते हैं? ए की जगह ये है, तो इसको मैं एक इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए ए गुणा ए स्क्वायर, बी गुणा बी स्क्वायर, 2ab, ऐसा ही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, क्योंकि माइनस का चिन्ह, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो 81 माइनस 68 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। तो अभी इसको घटा लेते हैं हम, कितना आएगा? 11 में 8 गए तो 3 बचेंगे, 11 में 8 गए तो 3 बचे, और 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा। इसका वर्ग कर लेते हैं। 13 का वर्ग कितना होता है आप सभी जानते हैं, 13 का वर्ग 169 होता है। दैट इज आंसर। अभी ये तो माइनस वाला था, ऐसा एक प्लस वाला भी ले लेते हैं हम। ऐसा सवाल, ऐसा कोई भी सवाल आ सकता है। बड़ा सवाल देख के उसको छोड़ना नहीं है, हमें उसको हल करना है। तो लीजिए दूसरा सवाल, 70 गुणा 70 प्लस 30 गुणा 30 प्लस 2 इंटू 70 गुणा 30। तो ये सवाल है। अब इसको देख के तो लगता है कि यार कैसे इसको गुणा करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी बी, ए बी 2ab, ये यही सवाल बन रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 70 प्लस 30, यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया? 100 का होल स्क्वायर, और 100 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह के कोई भी सवाल हो, हमें उनको छोड़ना नहीं और उनसे डरना नहीं। देखिए ये तो सीधी सीधी संख्या वाला था। अब इससे भी भयंकर रूप वाला आता है, मान लीजिए वो क्या है? दशमलव वाला संख्या। दशमलव वाला सवाल आते ही तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन उससे भी घबराना नहीं हमें। चलिए वो भी देखते हैं। अभी हम लेते हैं सवाल 7.21 इंटू 7.21 माइनस, ये माइनस वाला सवाल होगा। 7.21 माइनस 2 इंटू 7.21 इंटू 3.21, 3.21
प्लस 3.21 इंटू 3.21, इसका मान हमारे को ज्ञात करना है। अभी एक चीज़ इसमें नोट कीजिए, आप ये चीज़ मत भूलना कि देखो इसमें इसको पहले ले लिया, बीच में ले लिया, और एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ, और माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये घबराना नहीं है, इसमें सेम ऐसे ही दिया है, ए गुणा ए 2ab बी गुणा बी, तो इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 7.21 माइनस 3.21 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 7.21 में से 3.21 गया तो 4, कितना आएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना आता है 16। तो ये है ना इजी चीज़, लेकिन वैसे यदि करेंगे तो बड़ा भयंकर लग रहा है, लेकिन इस सूत्र से यदि करेंगे तो बहुत चंद सेकंडों में उत्तर आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इन सवालों से घबराना नहीं। अभी एक और चलते चलते एक लास्ट सवाल देख लीजिएगा इसका, जो देखने में थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल होगा। वो ये है, जैसे मान लो 5.41 इंटू 5.41 प्लस 2 इंटू 5.41 इंटू 2.41 और माइनस 2.41 इंटू 2.41, तो सेम वही बात है, ए है, ये बी है, माइनस का चिन्ह, सॉरी ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह होगा, सॉरी ये हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5.41 माइनस 2.41 और इसका होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 और इसका वर्ग आ जाएगा 9, दैट इज आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा गुणनखंड का टॉपिक, और जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि x और प्लस 1/x वाले सवाल जिनका कुछ मान दिया होता है उनको हम कैसे हल कर सकते हैं। ये मेनली एक ही सूत्र पे हम घूमे आज, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी पर आधारित कुछ एक सवाल जो हमने देखे, और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में ये आपके सवाल गलत नहीं होंगे, और जब यदि गलत नहीं होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत ही हर्ष का अनुभव होगा कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। और दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ, मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूँगा, और यदि आपको हमारा चैनल या हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि इसी तरह के वीडियो हमारे को देखने हैं, आप लोगों को यदि इस तरह के और वीडियो देखने हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और ताकि आपको आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने भविष्य के लिए अपना एक आधार चुन सके, बहुत ही सुदृढ़ आधार चुन सके। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आज से आपसे विदा लेता हूं, और आशा करता हूं कि आप भविष्य में आने वाली वीडियो की प्रतीक्षा करेंगे और हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, हैव नाइस डे, गुड बाय।